इंडियन ओशन में अब एक नई ताकत है, भारत की समुद्री परमाणु क्षमता। भारत अब उन देशों में है जो समुद्र के नीचे से परमाणु शक्ति प्रोजेक्ट कर सकते हैं। यह ट्रांसफॉर्मेशन भारत को एक नई सुरक्षा और डेटरेंस देता है। स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियां भारत की ढाल हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस ये पनडुब्बियां नए युग की शुरुआत हैं। भारत की समुद्री शक्ति अब इंडो पैसिफिक को प्रभावित कर रही है। भारत का यह उदय अब ग्लोबली महसूस किया जा रहा है। यह कहानी है भारत की नई समुद्री शक्ति की। भारत के समुद्र आधारित परमाणु निवारक के मूल में उसके साइलेंट गार्डियंस हैं, आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट। ये कोई साधारण पनडुब्बियां नहीं हैं, ये परमाणु संचालित हैं, जो महीनों तक पानी के नीचे रह सकती हैं, बिना पता चले गश्त करती रहती हैं। उनके नाम दुश्मनों का संहारक और शत्रु का विनाशक। भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की रीढ़ के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाते हैं। अगर जमीन और हवाई संपत्ति से समझौता भी हो जाए तो भी ये पनडुब्बियां एक विनाशकारी जवाबी हमला कर सकती हैं। उनके कमीशनिंग ने भारत को उन चुनिंदा देशों के समूह में रखा जिनके पास घर में बनी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं। इन्हें बनाने के लिए परमाणु रिएक्टरों और गहरे समुद्र के हल्स में महारत हासिल करनी पड़ी, जो भारत की वैज्ञानिक क्षमता का प्रमाण है। 2 SSBNs एक्टिव होने और भी बनने की तैयारी में भारत लगातार समुद्र में डेटरेंस की ओर बढ़ रहा है। ये पनडुब्बियां आक्रामकता के हथियार नहीं हैं, बल्कि शांति के उपकरण हैं, जो किसी भी दुश्मन के लिए परमाणु युद्ध को अकल्पनीय बनाते हैं। उनकी शांत गश्तें एक आत्मविश्वासी और सुरक्षित राष्ट्र की खामोश धड़कनें हैं। आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतिम गारंटर हैं। एक परमाणु पनडुब्बी की असली ताकत उसकी मिसाइलों में होती है। भारत की के सीरीज की पनडुब्बी लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइलें, जिनका नाम AP.J अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है, स्टेल्थी लंबी दूरी के हमलों के लिए डिजाइन की गई है। K-15 सागरिका क्षेत्रीय खतरों को कवर करती है, जबकि K-4 3500 किमी से ज्यादा की रेंज के साथ चीन के अंदर तक पहुंच सकती है। यह क्षमता बीजिंग के लिए रणनीतिक गणना को बदल देती है, जिससे उसके हृदय स्थल एक छिपी हुई भारतीय प्रतिक्रिया के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। भारत का निवारक अब ज्यादा विश्वसनीय है, अब कमजोर जमीन आधारित मिसाइलों पर निर्भर नहीं है। महत्वाकांक्षाएं और भी आगे जाती हैं। K5 और K6 8000 किमी तक की रेंज के साथ भारत को ग्लोबल रीच देंगे। इंडियन ओशन से लॉन्च की गई एक K6 एशिया, यूरोप और अफ्रीका के लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। यह टियर्ड आर्सेनल भारत को असीमित लचीलापन देता है। K-15 के साथ क्षेत्रीय निवारक, K-4, K-5 और K-6 के साथ ग्लोबल रीच, सॉलिड फ्यूल प्रोपल्शन और अंडर वाटर लॉन्च सिस्टम में महारत इस छलांग को शक्ति देती है। भारत के साइलेंट गार्डियंस के पास अब शांति लागू करने और किसी भी परमाणु ब्लैकमेल को रोकने के लिए दांत हैं। के सीरीज यह सुनिश्चित करती है कि भारत की पनडुब्बियां किसी भी खतरे के लिए कहीं भी तैयार हैं। भारत की अगली छलांग MIRV टेक्नोलॉजी है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। यह एक ही मिसाइल को कई परमाणु वॉरहेड्स ले जाने की अनुमति देता है, जिनमें से प्रत्येक एक अलग लक्ष्य पर निशाना साधता है। एक मिसाइल अब कई शहरों या प्रतिष्ठानों पर हमला कर सकती है, जिससे विनाशकारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। MIRV दुश्मन की सुरक्षा को अभिभूत कर देते हैं, जिससे इंटरसेप्शन लगभग असंभव हो जाता है। अग्नि-V के साथ भारत का सफल MIRV टेस्ट दर्शाता है कि यह तकनीक जल्द ही पनडुब्बी लॉन्च की गई मिसाइलों को भी लैस करेगी। IRV सुसज्जित K5 या K6 मिसाइलों वाला एक SSBN लगभग एक अजेय निवारक बन जाता है। ये भारत की स्थिति को एक प्रमुख परमाणु शक्ति के रूप में मजबूत करता है, जो सबसे उन्नत दुश्मनों को भी रोक सकता है। MIRV टेक्नोलॉजी यह सुनिश्चित करती है कि भारत की जवाबी क्षमता जबरदस्त और विश्वसनीय है। भारत की असली ताकत उसके न्यूक्लियर ट्राइड में निहित है, जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता। जमीन आधारित अग्नि मिसाइलें, हवा से लॉन्च किए गए बम
और अब परमाणु सशस्त्र पनडुब्बियां इस स्वर्ण मानक का निर्माण करती हैं। ट्रायड सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की गारंटी देता है, एक आश्चर्यजनक हमले के बाद भी जवाबी हमला करने की शक्ति। पनडुब्बियां अंतिम बीमा हैं, छिपी हुई, मोबाइल और पहले हमले में नष्ट करना लगभग असंभव। INS अरिहंत और अरिघाट यह सुनिश्चित करते हैं कि भारत हमेशा जवाबी हमला कर सकता है, किसी भी परमाणु आक्रामकता को रोक सकता है। क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस का यह सिद्धांत परमाणु युद्ध को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, न कि लड़ने के लिए। अपने SSBNs को चालू करके भारत ने अपना ट्रायड पूरा कर लिया है और एक विश्वसनीय सेकेंड स्ट्राइक हासिल कर ली है। यह उपलब्धि क्षेत्रीय संतुलन को बदल देती है, जिससे भारत को अभूतपूर्व सुरक्षा मिलती है। सेकेंड स्ट्राइक का आश्वासन भारत के निवारक को वास्तविक और उत्तरजीवी बनाता है। यह भारत की विदेश नीति को रेखांकित करता है, जिससे आत्मविश्वासी वैश्विक जुड़ाव संभव होता है। पाकिस्तान की तुलना में भारत का नौसैनिक लाभ जबरदस्त है। पाकिस्तान की नौसेना तटीय है, जिसमें कोई परमाणु पनडुब्बियां या विमानवाहक पोत नहीं है, जबकि भारत 2 विमानवाहक पोत और परमाणु सशस्त्र SSBNs संचालित करता है। भारत की ब्लू वाटर नौसेना पूरे इंडियन ओशन में शक्ति प्रोजेक्ट कर सकती है, जबकि पाकिस्तान कमजोर और पिछड़ गया है। चीन के खिलाफ मुकाबला ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन भारत इंडियन ओशन में प्रमुख लाभ रखता है। चीन की नौसेना बड़ी है, लेकिन उसका ध्यान प्रशांत पर है और इंडियन ओशन तक उसकी पहुंच चौक पॉइंट्स द्वारा सीमित है, जिन पर भारत का प्रभुत्व है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत को मलक्का जलडमरू मध्य पर रणनीतिक नियंत्रण देते हैं। भारत के SSBNs और लंबी दूरी की मिसाइलें चीन को संसाधन मोड़ने और अपनी सुरक्षा पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर करती हैं। ट्राइडेंट ऑफ पावर जैसे हालिया अभ्यास क्षेत्र में भारत के प्रभुत्व को दर्शाते हैं। भारत की बढ़ती क्षमताएं चीन के साथ स्थिर, आपसी निवारक और पाकिस्तान पर जबरदस्त श्रेष्ठता सुनिश्चित करती हैं। भारत के समुद्री परमाणु उदय ने पाकिस्तान में गहरी चिंता पैदा कर दी है। पाकिस्तानी रणनीतिकार अब डरते हैं कि वे पहले हमले में भारत के शस्त्रागार को बेअसर नहीं कर सकते, जिससे दशकों की परमाणु समानता उलट गई है। उत्तरजीवी SSBN बेड़ा पाकिस्तान को सुनिश्चित भारतीय जवाबी कार्रवाई के प्रति संवेदनशील छोड़ देता है। इस्लामाबाद ने संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी शक्तियों से भारत के मिसाइल कार्यक्रमों को प्रतिबंधित करने की अपील की है, लेकिन इन अपीलों को बहुत कम समर्थन मिला है। दुनिया भारत की परमाणु स्थिति को रक्षात्मक और जिम्मेदार मानती है, खासकर उसकी नो फर्स्ट यूज नीति के साथ। पाकिस्तान की असहजता भारत के निवारक को मान्य करती है। इसका उद्देश्य सावधानी पैदा करना और लापरवाह चालों को रोकना है। भारत के स्वदेशी रक्षा कार्यक्रम ने एक अस्थिर पड़ोस में एक स्थिर निवारक बनाया है। भारत की समुद्री परमाणु शक्ति एक वैश्विक घटना है, जो अमेरिका, चीन और संयुक्त राष्ट्र से मिश्रित प्रतिक्रियाएं खींच रही है। अमेरिका चुपचाप भारत के उदय का चीन के एक प्रतिभार के रूप में स्वागत करता है, रणनीतिक साझेदारी और नौसैनिक सहयोग को गहरा करता है। अमेरिकी विश्लेषक भारत की क्षमताओं को एक प्रमुख शक्ति के हितों को सुरक्षित करने के एक स्वाभाविक विकास के रूप में देखते हैं। चीन, हालांकि, भारत के SSBNs और लंबी दूरी की मिसाइलों को एक सीधी चुनौती के रूप में देखता है, जिससे उसे पनडुब्बी रोधी युद्ध में निवेश करने और अपने प्रभुत्व पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इंडियन ओशन अब एक विवादित स्थान है, जिसमें दोनों शक्तियां अपनी उपस्थिति बढ़ा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र और अप्रसार निकाय सावधानी से देखते हैं, लेकिन भारत का जिम्मेदार रिकॉर्ड और नो फर्स्ट यूज नीति उसे विश्वसनीयता दिलाती है। पाकिस्तान के विपरीत भारत को एक जिम्मेदार परमाणु संरक्षक के रूप में देखा जाता है। प्रतिबंधों के लिए बहुत कम भूख है। भारत के कार्यक्रम को उसकी सुरक्षा वातावरण के लिए एक वैध प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। भारत की समुद्री परमाणु यात्रा तकनीकी उपलब्धि और रणनीतिक दूरदर्शिता की कहानी है। अरिहंत क्लास, K सीरीज मिसाइलें और MIRV तकनीक ने राष्ट्र के भविष्य को सुरक्षित किया है और उसके न्यूक्लियर ट्रायड को पूरा किया है। भारत की शक्ति डिटरेंस के लिए बनाई गई है, न कि आक्रामकता के लिए, जो एक जिम्मेदार नो फर्स्ट यूज नीति द्वारा समर्थित है। इस स्थिति ने वैश्विक विश्वास अर्जित किया है और भारत को इंडो पैसिफिक में एक स्थिर शक्ति के रूप में अलग करता है। भारत के साइलेंट गार्डियंस सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, जिससे राष्ट्र परमाणु
खतरों से मुक्त विकास कर सके। भारत के निवारक की प्रभावशीलता स्पष्ट है। दुश्मन सतर्क हैं और शांति बनी हुई है। भारत की समुद्री परमाणु क्षमता क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करती है और 21वीं सदी के लिए एक जिम्मेदार, अपरिहार्य शक्ति के रूप में अपनी भूमिका को सीमेंट करती है।